क्या बात है, एक साथ बैठ आपस में वो नहीं था, कोई जलन नहीं थी। हाँ, कुछ नहीं, सब आ जाते थे, खूब खाना खाते थे, एक साथ बैठ के। अली भाई के घर से खाना आता था। वाह वाह, देखिए और फिर मोहब्बत भी बढ़ी। और हालांकि सब इतने इतने बड़े अपने वक्त के, मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब, सब अपने अपने वक्त के बड़े आर्टिस्ट थे, लेकिन उन्होंने अपना अपना मकाम बनाया। और वैसे सितारे आप देखें अभी है भी नहीं। एक ब्रेक का वक्त हो गया जी, ब्रेक के बाद आएंगे और करेंगे लहरी साहब से और मैडम संगीता से और बातें। आप हमारे साथ रहिएगा। टेक अ ब्रेक। खैरियत। मालूम होता है मेम साहब के चौकीदारों ने जरूरत से ज्यादा खातिर तवाज़ो कर दी। नहीं तो फिर उनके एल्सेशन कुत्ते ने तहजीब से गिरी हुई गुफ्तगू की होगी। बिल्कुल नहीं। तो फिर बात क्या है? अरे मत पूछो। अरे क्यों ना पूछो। मत पूछो, अरे मत पूछो। आज अचानक बैठे बिठाए रूठी हुई तस्वीर मन गई। ये बात कब थी हमारे बस की, करम है उसका बात बन गई, बात बन गई, बात बन गई। वेरी नाइस जी, वेलकम बैक। इतना इस एरा में सीरियसली उस दौर में खो जाने को दिल करता है। काश उस वक्त में पैदा हुए होते तो कोई अच्छा काम हम भी कर चुके होते। अब जी लहरी साहब को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जी सलोमी जी। मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगी। सलोमी जी प्लीज़ तशरीफ लाइए। इतने बड़े जहान में तुम सा कोई नहीं, इतने बड़े जहान में तुम सा कोई नहीं, तेरा जवाब नहीं, तेरा जवाब नहीं। थैंक यू। ओह माय गॉड, इतने बहुत सारे स्टार्स और इन सब से बड़ा स्टार हमारे बीच मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसी हैं आप? कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। देखिए प्यार ना कीजिएगा। मैं एक तो जरूर करूंगी। प्लीज तशरीफ लाइए। दैट्स सो स्वीट। नाउ दैट्स व्हाट वी कॉल इट। बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम सो हैप्पी कि लहरी साहब और संगीता जी के दरमियान में मौजूद हूँ और आप होस्ट कर रही हैं। थैंक यू जी, आपके आने का बहुत शुक्रिया। और ये जो एक आज का शो है, ये इतना स्पेशल शो है हमारे लिए। सीरियसली सब इतने खुश हैं लहरी साहब को देख के, इनसे बात करके। और अभी ये ब्रेक पे जब गए थे तो इन्होंने हमें हंसा भी दिया ब्रेक में। आई स्वेयर इतना अच्छा माशाल्लाह वो मज़ा की है सभी भी है और याददाश्त बड़ी तेज़ है। सलोमी जी आपने थिएटर में काम किया लहरी साहब के साथ, तो यादगार कौन सा स्टेज ऐसा था जो बहुत यादगार रहा हो? लहरी इन ट्रबल इनके नाम से पहले प्लेस होते थे जी, तो बहुत सारे प्लेस इनके साथ किए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये अपना स्क्रिप्ट जो है खुद लिखते थे और इतनी अच्छी लाइनें लिखते थे। खैर फिल्म इंडस्ट्री की बात तो अलग है जी, लेकिन स्टेज पे भी इन्होंने अपना लिखा और खूब लिखा। शो का आदमी था ना, जबरदस्त। फिल्म से पहले वन मैन शो अकेला छोड़ दिया स्टेज पे। 2,500 आदमी बैठा हुआ है। अब मैं जिम्मेदार हूँ। अच्छा, अपना सही बात। और उस टाइम पे आप ये देखें, अभी तो खैर वो है और खुद लिखते थे आप। ये तो इसका मतलब आप राइटर भी थे साथ साथ, खुद ही लिख के आते थे ना। खुद ही लिख के आते और ये अपने प्लेस अगर लिखते तो इस वक्त स्टेज और टीवी बहुत हाई क्लास जा रहा होता है ना। एग्जैक्टली। अब जो अपनी लाइनें खुद इतनी लिखते, लेकिन उन्होंने अपनी लाइनें अपने तक महदूद रखी। नहीं, वो जब मैंने देखा कि सिनेमा टूट रहे हैं जी, जब VCR आया जी 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 जी, तो ये मैंने देखा ये सिनेमा। मैं जहाँ जा रहा था गाड़ी लेके गया, वहाँ वापस घर आया। उस वक्त तक मैं एक प्ले लिख चुका होता था। वाह जी वाह। पहला मैंने लिखा लहरी इन ट्रबल जी, वो कराची किया। उसकी सिल्वर जुबली हुई थी। फिर उसको किया शिकागो, फिर टोरंटो। अच्छा, वो एक ही मतलब लहरी इन ट्रबल वहाँ इंटरनेशनली आपने किया? खुद गए। वाह वाह। फिर वापस आए, इस्लामाबाद किया। कितनी मेहनत है इन काम में। वो खत्म हो रहा था ना सिनेमा। मैं सोचा कि हम तो
आर्टिस्ट हैं। पैदल आदमी हैं, उधर से आए ऐसे ऐसे वहाँ जाके खड़े हो जाएंगे, क्या है, बिल्डिंग है। और बहुत सक्सेसफुल रहा। अच्छा सोमी जी, ये बताएं कि आपको मुश्किल लगता होगा कि जैसे लहरी साहब अपनी लाइंस खुद लिखते थे ये लिखते थे और बड़े स्पॉन्टेनियस थे, क्या आप हर आर्टिस्ट तो डरा रहता होगा स्टेज के ऊपर कि पता नहीं अभी इन्होंने क्या बोल देना, आगे से क्या लाइन आनी है, उसको एडजस्ट करना वो कितना मुश्किल था? वो ये होता था कि डायलॉग बोल रहा हूँ, डायलॉग नया आ गया, उसी वक्त आमद आ गई। हाँ जी, आमद हो तो खामोश हो गया मैं कहा आई एम सॉरी, भूल गया मैं, तो आगे से खामोश हो गया आर्टिस्ट। अच्छा जी, अब बात ये थी कि सब मुझसे जूनियर थे। जी जी जी। तीनों हीरो मुझसे जूनियर थे, तो एडजस्ट कर लेते थे मेरे साथ। सही, आपके साथ करना ही पड़ता होगा उनको, अब वो क्या करें आगे, वैसे ही बंदा कांप रहा होता है। मैं खुद स्टार्ट करते हुए मेरे हिसाब से इतना मजा आता था इनके साथ काम करने में कि ये जो लाइनें मतलब लिखते थे या इनकी जो आमद हो जाती थी, हम लोग तो समझ जाते थे कि कोई नई बात आई है। मतलब इतनी एडजस्टमेंट हमारी हो जाती थी कि लहरी साहब को कोई नई बात आई है तो हम लोग थोड़ा रुक भी जाते थे, मतलब पता एक चल जाता ना कि कोई नई लाइन आ रही है तो हम लोग थोड़ा चुप हो जाते थे और बड़ा मजा आता था। हाँ बिल्कुल। एक जी कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नूर साहब कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं आबिद साहब? अल्लाह का करम, आपने तो आज हमें बचपन की यादों में घुमा दिया। बहुत शुक्रिया। आपको कैसा लग रहा है लहरी साहब को देख के? लहरी साहब अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बस शादीशुदा हैं भैया। बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके, यकीन करके बचपन की यादों में घुमा दिया। और आप ये देखिए, जबरदस्त, अल्लाह को जिंदगी दे। लोग ये कहते हैं कि फिल्मी सितारे आए, आप आए हैं, तो मैं तो ये कह रहा हूँ फिल्मी सूरज आया है जिसकी किरणों से पता नहीं कितने सितारे और कितने चांद पैदा हो गए। क्या बात है आबिद साहब, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं कि आप, हम कहते हैं फिल्मी सितारे हैं, आप तो फिल्मी सूरज हैं, क्योंकि आपकी सूरज की किरणों से कितने सितारे पैदा हुए। बहुत प्यारी बात आपने की आबिद साहब, बहुत शुक्रिया। और संगीता साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी क्या फिल्म थी मुट्ठी भर चावल, जो आज तक नहीं भूलते हम। थैंक यू। और साथ में सोसाइटी गर्ल, वो फिल्में अब कहाँ गई? सुपर हिट फिल्में जी, वो वक्त ही और था, लकी लोग। बिल्कुल। और ये आज हम चैनल का और नूर का कमाल है कि इतने अच्छे स्टार, इतने अच्छे लोग और इतने अच्छे बुजुर्ग हमारी लेके आए हैं आज हमारे प्रोग्राम में आप अपने, और हम देख के खुश हो गए। मैं ऑफिस जाते जाते रुक गया, यकीन करें। नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूंगी कि हमारे सीनियर्स हैं जी, इन्होंने आके हमारे सेट को इज्जत बख्शी है, और हमारी टीम, हम टेलीविजन नेटवर्क की टीम बहुत शुक्रगुजार है लहरी साहब की। ये बिल्कुल। और संगीता साहबा की तो कमाल डायरेक्शन है, कमाल एक्टिंग है, और कमाल फिल्मी गानों पर जो डांस करती थी, मुझे तो वही नजर आ रही है बैठी हुई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए शर्मा भी रही है मैडम, आपा इस वक्त बहुत शर्मा रही है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ख्याल रखें, बहुत ख्याल रखें जी। एक ब्रेक का वक्त हो गया, जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आते हैं, कहीं में जाएगा क्योंकि बातें इंटरेस्टिंग हो रही हैं। लहरी साहब मूड में आ रहे हैं और आपको पता है जुमले शुरू हो रहे हैं। तो एक ब्रेक लीजिए, वापस आते हैं जल्दी से। वेलकम बैक। अब हमारे साथ एक और सेलिब्रिटी मौजूद हैं जो मैं कहूँगी खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं लहरी साहब को। आई वुड लाइक टू वेलकम काशिफ। इतने बड़े इतने बड़े जहान में मुझसा कोई नहीं। अच्छा मैं जिस साज को बिखरेगी मेरा आप तशरीफ रखिए। मैं तशरीफ जरूर रखूँगा, लेकिन मैं अनकरीब बैठना चाहूँगा। अच्छा लाइए में रखिए, थैंक यू। चलें जी, आपके लिए चेयर ले आते हैं, फिर चेयर ले आए जी, दे दीजिए एक चेयर इनको। और ये फ्लावर्स मैं इधर ही रखूँ, रुक जाइए जी। ये देखिए ना, मोहब्बतें, ये है मोहब्बतें जी। काशिफ साहब क्या कहना चाहेंगे? सर आपके सामने बैठे हैं। देखिए, हम तो ये कहते हैं कि जो हम लोग काम करते हैं, बेसिकली हम भी स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, और जो वन मैन शो का जब जिक्र आता है, जैसे अभी बात हो रही थी वन मैन शो की, तो मुझे ये लगता है कि जो बातमीज़ लोग हैं, उन तमाम लोगों की इंस्पिरेशन जो है वो आप हैं, कि जिस तरह
हर चीज़ का ख्याल रखते हुए बात करना, वरना छिछोरपन या लचरपन जो है वो तो लोगों का खासा बन चुका है। हाँ, बदतमीज, अजीब सा मजाक जिसकी अजीब से कोई मायने भी हों, वो भी होता है। आप थोड़े से बहुत ऊपर लेवल पे, थोड़े से नीचे आ जाइए। ये बिल्कुल हबीब प्लाजा थोड़े से और भी आ सकते हैं। मुझे ऊपर ले लेकर जा रहे हैं। ये तो है, दैट्स सो स्वीट कि देखें आप टाइमिंग पे फिर उन्होंने इतनी खूबसूरत सी बात की। अच्छा लहरी साहब, आपने मोहम्मद अली साहब के साथ, ज़ेबा जी के साथ बहुत काम किया, वो कैसा एक्सपीरियंस था? वो कैसे थे मोहम्मद अली साहब? मोहम्मद अली साहब बहुत प्यारे आदमी थे, बाअदब बानसीब। उन्होंने कभी मुझे जब आवाज़ दी है तो लहरी कह के आवाज़ नहीं दी, लहरी भाई या लहरी साहब, ये नहीं लहरी, नो। बहुत बड़े लोग, यू नो, बड़े स्टार्स और बड़े लोग इज्जत करते थे, और वो थे शहजादे एक्चुअली। एक प्रोड्यूसर ने मुझे आज पेमेंट करनी थी, मेरे घर पे बैठा हुआ था। मैंने कहा मुझे अभी ना दो, अगले महीने मेरी बेटी की शादी है, उस वक्त दे देना। ठीक ठीक ठीक। बोला ठीक है, वो जैसे आपकी बेटी वैसे मेरी बेटी। अब 15 तारीख को मैंने याद दिलाया, 17 तारीख है, 2 दिन रह गए। वो आपको याद है पेमेंट, बोलो पेमेंट कर दिए मुझे। मैंने कहा कि 17 तारीख शाम के 7:30 बजे वाली फ्लाइट है जी। बड़ा अच्छा। अब मैं सुबह मैं उसे बताया, जैसे कल जाना है ना जी, तो आज का बता दिया मैंने। राइट। तो वो गायब हो गया। ये तो प्रोड्यूसरों की आपको पता है फिर। हाँ, गायब हो गया। जब उसे सोचा कि इनका जहाज चला गया तो आ गया। मैंने कहा भाई वो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, इज्जत रखा हूँ अब भी उसकी जी। तो मैंने कहा भाई वो बोला वो नहीं हो सका। मैंने को कोई बात नहीं है, मुझे इत्मीनान था आपकी तरफ से कि आप